गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर, आज हम आपको बाउचर बनाना बताएंगे। नॉर्मली बाउचर बनते कैसे हैं, किस तरीके से इसको क्रिएट किया जाता है, कितने टाइप्स के बाउचर होते हैं, ये सब चीज़ आज एक्सप्लेन करेंगे। चैप्टर 7 ऑफ 11th स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटेंसी। सबसे पहले सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट थे। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में कैश मेमो आ गया, चेक आ गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एटसेट्रा। 7 आपके सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होते हैं जो प्रीवियस ऑडियो लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किए। नाउ बैक कम टू द मेन पॉइंट ऑफ बाउचर। सो बाउचर डिवाइड बाय 3 पार्ट एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट इज डेबिट बाउचर, सेकंड पार्ट इज क्रेडिट बाउचर एंड थर्ड पार्ट इज ट्रांसफर बाउचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट डेबिट बाउचर। नॉर्मली डेबिट बाउचर बनता कैसे है, किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, इसमें कौन कौन सी जर्नल एंट्री आती है, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेट बनता कैसे। तो फॉर्मेट आपका ये है, पहला कॉलम आपका ये होता है, दूसरा कॉलम ये होता है, तीसरा कॉलम ये, और फिर डेबिट बाउचर में एक कॉलम इस साइड से भी होता है जिसे क्विटेशन होती है आपकी रिसीव्ड अमाउंट। रिसीव्ड अमाउंट इस तरीके से ड्रॉ की जाती है। फिर यहाँ पर एक आपका रेवेन्यू स्टैम्प लगती है। रेवेन्यू स्टैम्प ओनली फॉर 1 रुपीज़, 1 रुपये की आती है, जिसमें आपका शो का बना होता है, येलो कलर की होती है, रेवेन्यू स्टैम्प लगती है। तो सबसे पहले यहाँ फिल क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाता है नेम ऑफ सेलर। सेलर का नाम मिड में आता है। इसके बाद एड्रेस ऑफ सेलर, सेलर का एड्रेस आ जाता है। यहाँ पर बाउचर नंबर आप एंट्री करते हैं। इसके बाद डेबिट है तो डेबिट आप यहाँ ऐसे मेंशन करते हैं, और एज़ पर द कंडीशन ऑफ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आप डेबिट की कोटेशन लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक नरेशन आ जाती है जिसे आप बीइंग से स्टार्ट करते हैं और ये ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इसकी जो अमाउंट होती है आप यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ डेट आती है, डेट के बाद यहाँ पर अमाउंट आ जाती है आपकी, डेट यहाँ पर आती है। इसके बाद अमाउंट का टोटल, फिर यहाँ लिखते हैं आप SD मैनेजर, फिर यहाँ पर आता है SD अकाउंटेंट। SD का मतलब ये होता है कि सिग्नेचर ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया डेबिट बाउचर का। इसमें डेबिट कैसे लिखते हैं, क्रेडिट कैसे लिखते हैं, वो जब एक ट्रांजैक्शंस आपको अभी समझाएंगे तो उसके बाद यहाँ होगा। पहले आप फॉर्मेट देखिए। इसके बाद आता है आपका क्रेडिट बाउचर। क्रेडिट बाउचर में 1 2 3 ब्लॉक होते हैं। यहाँ भी 3 ब्लॉक होते हैं, लेकिन चौथा ब्लॉक रिसीप्ट का आ जाता है। यहाँ 3 ब्लॉक होते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पर एंट्री करेंगे, बाउचर नंबर, नेम ऑफ सेलर भी कर सकते हैं, नेम ऑफ कंपनी भी यहाँ कर सकते हैं। सेलर और कंपनी ये दोनों ही आपके सेलर के होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। एज पर द कंडीशन ऑफ दिस, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस ऑफ कंपनी, सेम, डेट, अमाउंट। यहाँ पर आपका क्रेडिट आता है। जो भी ट्रांजैक्शंस में क्रेडिट फिगर होती है उस क्रेडिट को लिखते हैं। इसके बाद बीइंग से आप एंट्री को लिख देते हैं, नरेशन, यहाँ अमाउंट आ जाती है आपकी। सेम कंडीशन SD मैनेजर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद SD अकाउंटेंट आप यहाँ पर आप रिप्रेजेंट करते हैं। इसको सिग्नेचर आ जाते हैं अकाउंटेंट और मैनेजर के। तो नॉर्मली डेबिट बाउचर में 4 ब्लॉक होते हैं आपके, फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक एंड थर्ड ब्लॉक, और फोर्थ ब्लॉक आपका हॉरिजॉन्टल होता है। क्रेडिट बाउचर में ओनली फॉर 3 ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके बाद जब आप ट्रांसफर बाउचर में आते हैं तो यहाँ पर 4 ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ फिर उसी तरीके से जैसे कि आपने प्रीवियस बाउचर में किया है, बाउचर नंबर, नेम ऑफ कंपनी, इसके बाद एड्रेस ऑफ कंपनी, सेम, डेट। पहला ब्लॉक तीनों बाउचर में सेम होता है, बाद के ब्लॉक में चेंजेस आता है। तो यहाँ पर आप डेबिट लिखते हैं। डेबिट के बाद में फिर नरेशन आ जाती है आपकी। इसके बाद अमाउंट, यहाँ पर फिर क्रेडिट आ जाता है आपका। क्रेडिट के बाद फिर नरेशन आता है। नरेशन चाहें तो आप नीचे वाले क्रेडिट बाउचर में 1 टाइम लिख सकते हैं। डेबिट का आप एंट्री करें नहीं करें ये आपके ऊपर बात है। यहाँ फिर अमाउंट आता है। सेम आपका SD मैनेजर
एंड एस डी अकाउंटेंट, ये आपके मेन फॉर्मेट होते हैं डियर। अब रही बात एज पर द कंडीशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैसे किया जाता है। सपोज दैट कि आपका गुड्स परचेज किया जा रहा है, गुड्स परचेज यदि आप करते हैं, अमाउंट आपकी 1000 है, तो इसकी आप जब जर्नल पास करेंगे तो इसमें ये देखते हैं कि व्हाट कम्स इन व्हाट गोज़ आउट, आपके पास रिसीव क्या हो रहा है और गोइंग आउट क्या जा क्या रहा है। तो यहाँ देखते हैं कि परचेज यानी कि गुड्स आपके पास आ रहा है, तो आप बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ आप बीइंग में नॉर्मली बीइंग वर्ड यूज़ करके आप इसको कॉपी कर देते हैं सेकेंड फॉर्म के साथ, बीइंग गुड्स परचेज्ड। अब यहाँ देखते हैं कि इसमें डेबिट पार्ट आपका ये है, डेबिट पार्ट है आपका परचेज अकाउंट, तो इसको कॉपी यहाँ कर देते हैं आप और यहाँ लिख देते हैं परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज्ड सेकेंड फॉर्म, अमाउंट आपकी 1000 आ जाती है। इसके बाद आप देखते हैं कि ये जो क्रेडिट है आपका 2 जो होता है ये क्रेडिट होता है, क्रेडिट बाउचर में इस वाली को एंट्री करते हैं आप, तो यहाँ पर लिख देते हैं आप 2 कैश अकाउंट, फिर बीइंग में वही कॉपी करना आपको, बीइंग गुड्स परचेज्ड, अमाउंट आपकी सेम 1000 और 1000 आती है, बट एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रांसफर बाउचर इन दोनों को कॉपी करना जाता है क्योंकि ट्रांसफर बाउचर में डेबिट और क्रेडिट दोनों ही एंट्री की जाती हैं। तो यहाँ लिखेंगे आप परचेज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज 1000 आ जाता है यहाँ। इसके बाद क्रेडिट में आपका कैश है, तो नॉर्मली आप यहाँ पर कैश अकाउंट शो कर देते हैं, फिर यहाँ पर बीइंग गुड्स परचेज सेम, अमाउंट आपकी वही 1000। इस तरीके से एक जर्नल से 3 बाउचर बनाए जाते हैं जिसे आप अकाउंटिंग बाउचर बोलते हैं। अकाउंटिंग बाउचर 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट डेबिट, क्रेडिट एंड ट्रांसफ़र। पहले आप ट्रांजेक्शन्स की रफ में जर्नल पास कर लेते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट। उसके बाद एज पर द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन डेबिट बाउचर, क्रेडिट बाउचर, ट्रांसफ़र बाउचर आप नॉर्मली बना लेते हैं। तो ये आपका बाउचर बनाना हो गया डियर। इससे पहले मैंने आपको 7 सोर्स डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए, फिर ये 3 आपके बाउचर हो गए आपके। तो इस तरीके से ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट विद बाउचर्स आपका चैप्टर है 7 वो फिनिश हो जाता है। सो इफ़ यू एनी प्रॉब्लम इन सोर्स ऑफ बाउचर्स एंड preparation of voucher for debit, credit and transfer, please contact to me, please call me. Thank you and have a nice day.